आवेशित चालक की सतह पर बल एवं विद्युत दाब। बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि आप समझ जाएं। इसे ढंग से समझना है तो पहले इसे समझने के लिए ये समझिए, आवेशित चालक हमने एक गाउस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ा था कि अनंत विस्तार की समावेशित चालक पट्टिका ली थी। अब वो चाहे पट्टिका हो, चाहे किसी भी प्रकार का चालक हो, कोई भी कैसा भी चालक हो, चाहे इस प्रकार का चालक हो, तो इसमें आप समझ सकते हैं पट्टिका के पास स्थित प्रत्येक बिंदु पर, यहां ले लें बिंदु, ऐसे ही ठीक इसके पास यहां ले लें बिंदु, तो यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सूत्र आया था सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। कुचालक के लिए सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आया था, ध्यान आ गया। और पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता था 0। ऐसे अगर ये गोलाकार अगर चालक है तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा और बाहर विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। ये दोनों बातें दिमाग में बैठ गई। अब देखो, चालक की सतह पर बल एवं विद्युत दाब, अगर बल ज्ञात हो गया तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो चालक को अगर हम छोटे छोटे विभिन्न अल्पांशों से मिलके बना माने तो देखिए, प्रत्येक चालक अपने पड़ोसी चालक के कारण प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। इस प्रतिकर्षण बल को अपन इस पर विद्युत बल कहेंगे और इसके कारण, इस प्रतिकर्षण बल के कारण बाहर की ओर चालक पर एक दाब लगेगा जिसे विद्युत दाब कहते हैं। तो अब आप विद्युत दाब का सूत्र निकालिए। समझ में आ गई बात कि चालक किसी भी आकृति का हो, अगर आवेशित चालक है तो उसके बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट और अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। सबसे पहले ये बात आपको समझनी होगी। तो आवेशित चालक की सतह पर बल एवं विद्युत दाब, चाहो तो परिभाषा से लिख सकते हैं, एक लाइन परिभाषा में, आवेशित चालक की सतह का प्रत्येक अल्पांश पड़ोसी अल्पांश के कारण प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है जिसे विद्युत बल कहते हैं। अतः चालक की सतह पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत दाब कहते हैं। अब हम इसका सूत्र निकालते हैं। तो इसके लिए हम एक चालक ले लेते हैं, एक गोलाकार चालक ले लिया जो आवेशित है, ध्यान देना, माना एक आवेशित चालक पर, माना एक आवेशित चालक पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, यानी आवेश का मान सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। अब चालक की पृष्ठ के निकट बाहर तथा भीतर दो बिंदु सममित P1 व P2 लेते हैं। ध्यान देना, आवेशित चालक के पृष्ठ पर है तो आवेश मान लिया सिग्मा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, और अब चालक की पृष्ठ के निकट, जैसे यहां बाहर एक बिंदु P1 तथा अंदर एक बिंदु P2 लेते हैं, तब P1 बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र EP1 बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं। चालक की पृष्ठ के निकट बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P2 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र EP2 बराबर क्या होगा 0। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है शायद। अब देखिए इस चालक पर P1 व P2 के निकट एक अल्पांश AB लें तो शेष भाग ACB बचेगा। यानी इस चालक को दो भागों में बांट दें, चाहो तो ऐसे कि कह दीजिए यदि चालक को अब दो भागों में बांटें, अल्पांश AB और शेष भाग ACB, ऐसे भी कह सकती हैं अल्पांश AB और शेष भाग ACB। तो इस अल्पांश के कारण P1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान और शेष भाग ACB के कारण विद्युत क्षेत्र के मान E1 और E2 मान लें, तब दोबारा से फिर समझिए इस चालक पर P1 और P2 के निकट एक अल्पांश AB लें तो शेष भाग ACP बचेगा, यानी चालक का शेष भाग ACP बचेगा। अब यदि AB के कारण इन बिंदुओं पर, ये पास के बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र E1 तथा शेष भाग ACB के कारण विद्युत क्षेत्र A2 है, तब या तो ऐसे सीधा लिख दीजिए या फिर एक बार बता रहा हूं ऐसे करके लिख दीजिए, इस चालक को दो भागों में बांटें। नंबर 1 पहला भाग अल्पांश AB एवं दूसरा भाग शेष भाग ACB। चलो ऐसे लिख दीजिए। यदि इस चालक को दो भागों में बांटें, नंबर 1 अल्पांश AB एवं शेष भाग ACB। यदि अल्पांश AB के कारण विद्युत क्षेत्र E1 एवं ACB के कारण विद्युत क्षेत्र E2 है, तब अरे ये काट दिया, ये तो हो गया अल्पांश AB। तो ये चालक है कि नहीं, आवेश है, आवेशित चालक है। तो इस आवेशित चालक के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E1, तो पड़ोस के सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही होता है, तो इस P2 बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र क्या होगा E1 ही होगा, लेकिन इनकी दिशा अलग अलग होंगी। यहां इस P1 पर विद्युत क्षेत्र E1 की दिशा इधर होगी और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E1 की दिशा इधर होगी, यही तो अंतर होगा। दूर की ओर, धनावेश से दूर की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो हमने कह दिया कि यदि अल्पांश AB के कारण विद्युत क्षेत्र E1 एवं ACB के कारण, अब शेष बचा हुआ भाग क्या बचा ACB। अब इतना भाग शेष बचा, ध्यान दो इधर से ACB, इस पर भी तो आवेश है।
चालक का ये शेष भाग बचा। अब P1 P2 बिंदु देखिए, यहां P1 बिंदु है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र माना है E2, और यहां P2 बिंदु है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण E2 माना है। अब दिशा देख लीजिए, परीक्षण धनावेश रखो तो ये इधर जाएगा, यानी इधर होगी E2 की दिशा। यहां परीक्षण धनावेश रखिए, इतने आवेश के कारण बल इधर लगेगा इस पर, इसके कारण इधर लगेगा, यानी परिणामी बल कहां आएगा, इधर आएगा। कुल मिला के बात यह है कि एसीबी के कारण P1 और P2 दोनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही दिशा में होगी, और एबी के कारण P1 और P2 पर विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत दिशा में होगी। यही चीज बस समझने की है इसमें। तो आपने कह दिया कि यदि इस चालक को दो भागों में बांटे हैं, इसका एक भाग अल्पांश एबी एवं शेष भाग एसीबी है, अब आपने मान लिया कि अल्पांश एबी के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण है E1 एबी के कारण, तथा शेष भाग एसीबी के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण है E2, तब P1 बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र EP1 कहेंगे कि नहीं इसे, देखो P1 बिंदु पर यहां अल्पांश एबी के कारण E1 की दिशा भी इधर आ रही है और E2 की दिशा भी इधर आ रही है, दोनों की दिशा एक ही है, तो परिणामी क्या आएगा, योग, यानी E1 प्लस E2, समीकरण 3। अच्छा, P2 बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र EP2 बराबर P2 बिंदु ये रहा आपका, अल्पांश एबी के कारण E1 की दिशा इधर, ये है, और E2 की दिशा इधर। परिणामी क्या आएगा, इन दोनों के अंतर के बराबर, यानी E1 माइनस E2। ये बात इसमें बस समझनी थी, एक थोड़ा सा समझने का पॉइंट और आगे आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, नहीं पुनः फिर अपन आगे बढ़ते हैं। समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 में देखिए EP2 का मान कितना है, 0, तो 0 बराबर E1 माइनस E2, तो इससे आ गया E2 बराबर E1, ये 5 हो गया। अब समीकरण 1, 3 और 5 से देखो, यानी 1 में 5 से और 3 से मार रख दीजिए, तो मैंने कहा समीकरण 1, 3 व 5 से, या ऐसे कह दें समीकरण 1 व 5 से पहले, तो 1 में क्या था, EP1, सॉरी 3 व 5 से, 3 में क्या था, EP1 बराबर E1 प्लस E2, तो E1 बराबर E2 है, तो इन दोनों को E2 रख सकते हैं या E1 रख सकते हैं, और इसकी जगह समीकरण 1 से मान रख दीजिए, इसकी जगह रख दिया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2E2, समीकरण 1 से EP1 बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ऐसे कर दीजिए। तो क्या आ गया, E2 का मान
E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इसलिए E1 बराबर E2 है, E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण 6 आ गया। अब आप देखो कि यहां से लेकर के और इस बिंदु तक अल्पांश को निकालना है। इस अल्पांश को निकालना है तो P2 से P1 बिंदु तक विद्युत क्षेत्र कितना है, E2 है कि नहीं। इस E2 विद्युत क्षेत्र में ये अल्पांश कौन सा, ए भी रखा हुआ है। तो अगर हम किसी विद्युत क्षेत्र E में, ये विद्युत क्षेत्र E है, यहां पर कोई आवेश रख दें Q, तो उस पर लगने वाला बल F बराबर होता है QE। तो यदि हम ऐसे मान लें कि यदि अल्पांश AB पर आवेश dq है, तब इस अल्पांश पर विद्युत बल F बराबर QE से निम्न होगा। क्या होगा बताओ। F की जगह अल्पांश के लिए विद्युत बल DF लिख दिया, Q का मान कितना है DQ, और E का मान कितना है E2। E2 विद्युत क्षेत्र में तो रखा हुआ है अल्पांश AB। तो ये आ गया DF बराबर E2 का मान रख दीजिए सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DQ। सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DQ। ये बल कितने पर लग रहा है, इस अल्पांश पर AB पर। संपूर्ण के लिए क्या कर देंगे, समाकलन। संपूर्ण के लिए क्या कर देंगे, समाकलन। तो DQ आवेश पर बल कितना लग रहा है DF, तो इकाई आवेश पर बल कितना लगेगा DQ बटे DF, भाग लगा देंगे। तो यह लिख दिया, अतः संपूर्ण पृष्ठ पर बल F बराबर समाकलन सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट DQ। संपूर्ण के लिए हो गया। अब नीचे इकाई आवेश पर बल, यानी वही विद्युत दाब होगा। अब यदि मैं ऐसे कहूं कि यदि अल्पांश AB का क्षेत्रफल dA है, तब DQ बराबर सिग्मा DA। किससे, क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है Q अपॉन A, तो Q बराबर सिग्मा है। तो ये हो जाएगा, अतः DF बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा DA, या DF बराबर सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू D। ये क्षेत्रफल के रूप में आ जाएगा। या संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ पर बल F बराबर समाकलन सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू D। अच्छा, चालक पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर बल अर्थात विद्युत दाब P बराबर DF बटे T। DA क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है DF,
अल्पांश का क्षेत्रफल डीए था, डीए क्षेत्रफल पर बल लग रहा है डीएफ, तो एकांक क्षेत्रफल पर बल डीए का भाग लगा देंगे, तो विद्युत दाब का सूत्र हो गया P बराबर सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे डीए था यहाँ और नीचे डीए कट जाएंगे दोनों, या P बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्यों? चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। अरे समीकरण 1 से ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट था, तो सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। तो ये विद्युत दाब का सूत्र है, ये सूत्र आपको निकालना है। कोई दिक्कत हो फिर पूछना।